दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कागजों के बारे में बताने वाला हूं जो कागज अगर आपके पास में है तो आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है इनमें से कोई भी सेक्शन नहीं चलने वाले हैं। पूरा का पूरा ऐसा केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और ऐसे झूठे केस करने वाली पत्नी से अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा केवल इन कागजों की मदद से। तो ऐसे महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं तो इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप डिमांड करते हैं वही ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी छूट सकती है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं फालतू बात नहीं करने वाला हूं, केवल मेन मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। जो आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन दर्ज करवाती है तो इन्हीं के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे केस आपके ऊपर क्यों नहीं चलेंगे और कैसे खत्म होंगे। इन केसों से आप कैसे बाहर हो सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अब तक आप जो भी तरीका अपना रहे हैं वो गलत तरीका है, तो गलत तरीके से कभी भी हस्बैंड पक्ष को सक्सेस नहीं मिलती है। ऐसे केस के अंदर फंसते चले जाते हैं और अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहते हैं और अंत में जाके पनिशमेंट भी मिल जाती है, जेल तक जाना पड़ जाता है। इसके सिवाय उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। पर जो तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ये तरीका अगर आप आजमाते हैं, बिल्कुल आजमा के आपको देखना है, क्योंकि ऐसा केस आपके ऊपर होता है तो ऐसे केस के अंदर आपका बहुत अधिक समय और पैसा बिना वजह बर्बाद होता है और ऐसे केस के अंदर आपको जेल तक हो जाती है। तो तरीका क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पत्नी ऐसा केस दर्ज करवाती है तो केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के घर वाले रिश्तेदार तक का भी नाम लिखवा देती है। जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है उन लोगों का नाम भी ऐसे केस के अंदर होता है। पत्नी का मुख्यतः ऐसे केस के अंदर एक कहना होता है कि पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी ने उससे दहेज की डिमांड की है, पैसे की डिमांड करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, उसके साथ में क्रूरल्टी करते थे, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। पति पर अप्राकृतिक रिलेशन, कई लोगों पे छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी पत्नी के द्वारा लगा दिए जाते हैं और भी कई तरह के आरोप पत्नी के इस केस के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर आपके ऊपर केस है और ऐसे अगर आरोप आपके ऊपर हैं तो आपको क्या करना है, जहां पे भी ऐसा केस आपके ऊपर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है और किसी भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने हैं। ये 10 जजमेंट्स ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पति पक्ष को बाइज्जत बरी किया है ऐसे झूठे केस से, ऐसे आरोपों से, कि अगर पत्नी ऐसे आरोप पति पक्ष के ऊपर लगाती है और पत्नी के पास में अगर ऐसे आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है तो ऐसा केस पति पक्ष के ऊपर एक भी दिन नहीं चलेगा, बिल्कुल वो केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है। और दूसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ये बोली है कि अगर पत्नी ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं करवाती है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है, इन चीजों का अगर पत्नी ऐसे केस के अंदर खुलासा नहीं करती है, एक्सप्लेन नहीं करती है, इन बातों के अगर पत्नी एविडेंस नहीं देती है, तब भी ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। अगर पत्नी ये केस 1 महीने की देरी से दर्ज करवाती है, यानी कि डिले के आधार पे भी इस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। ये बातें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है। एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं पति के साथ में, उस पत्नी के साथ में, और उन लोगों के नाम भी अगर ऐसे केस के अंदर है और उनका अगर ऐसे केस के अंदर कोई भी रोल नहीं है, उनका अगर ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। जो लोग बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं और उनका भी ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर ऐसा केस अगर झूठा है तो उसको खारिज करवाने के लिए बस आपको इन 10 जजमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इन 10 जजमेंट्स को जाके वहां पे लगाना पड़ेगा जहां पर भी आपके ऊपर ये केस चल रहा है। बस थोड़ा सा इन जजमेंट्स को लगा के वहां पे कन्विंस करना होगा और इसी से आप पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ऐसे केस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा। अगर आप ऐसे पत्नी के झूठे केस से हमेशा के लिए बाहर होना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना। इन स्पेशल 10 जजमेंट्स को जाके आप अपने ऊपर हुए झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 और अदर जो भी सेक्शन है उनके अंदर लगा देना। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी झूठी पत्नी से अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं और आपका अगर एक तरफा तलाक का केस कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे भी जाके आपको स्पेशल 6 जजमेंट्स ऐसे लगाने हैं जो एक तरफा तलाक के हैं। पति को इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा तलाक दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर साफ बोला है कि जो पत्नी पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, झूठे केस करती है, पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है, तलाक भी नहीं देना चाहती है
और जब वो पत्नी पति के साथ में रही है तब भी वो पत्नी पति को, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान करी है। बात बात में लड़ाई झगड़ा करती थी, घर कलेश बनाती थी, हमेशा धमकियां देती रहती थी। और पति से अलग होने के बाद में भी वो पति को चैन से नहीं जीने दे रही है, किसी को भी चैन से नहीं जीने दे रही है। ऐसे झूठे केस तो उसने कर ही दिए हैं, पर वो जगह जगह पे पति पक्ष को अपमानित कर रही है, बदनाम कर रही है, उनकी मानहानि कर रही है। तो कुल मिला के ऐसी पत्नी अगर पति को तंग और परेशान कर रही है और पति अगर ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो ये 6 स्पेशल जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक लेने के लिए जारी किए हैं, लागू किए हैं। इन जजमेंट्स के आधार पे ऐसी गलत पत्नी से आप झट से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। अगर आपका वर्षों से एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, आपको अगर एक तरफा तलाक नहीं मिल पा रहा है, तो इन 6 जजमेंट्स को जाके आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा देना, थोड़ा सा कन्विंस कर देना, बस इसी से आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं तो उसके अंदर भी आपको इन 6 जजमेंट्स को लगाना है, तब आपको एक तरफा तलाक मिलेगा, अन्यथा एक तरफा तलाक बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, एक तरफा तलाक आसानी से मिलता नहीं है, ये आपको पता होगा, या फिर जिनको नहीं मिल रहा है उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ऐसे केस के अंदर बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। फिर भी एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। पर इन जजमेंट्स को अगर आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा देते हैं तो आप श्योर हो जाएंगे कि बिल्कुल अब आपको एक तरफा तलाक तो मिलेगा, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो ये भी एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इन 6 जजमेंट्स के माध्यम से आप फटाफट जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज केस, IPC 498, BNS 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का केस किया है, तो इन सभी से रिलेटेड हमारे पास में स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 यानी कि 10 जजमेंट्स हैं। और अगर आप ऐसी पत्नी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास में स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स हैं। तो ऐसे करके ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल हमारे पास में 16 जजमेंट हैं। इन जजमेंट्स की अगर PDF कॉपी हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल इन 16 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। और फिर उनको आप निकलवा के ऐसा जो भी केस आपका है उसके अंदर लगाकर आप ऐसे केस के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से सफलता हासिल कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपके नोटोपी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।